कराची की मलीर जेल तोड़कर 216 कैदी फरार। पुलिस की फायरिंग से एक कैदी हलाक, 3 जख्मी। 78 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक 600 से जायद कैदियों ने जेल में तोड़फोड़ की। मरकजी दरवाजे पर खड़े एहलकारों को जख्मी किया और भाग गए। गोलियां लग जाने से 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। तोड़फोड़ से मुतासरा दफातर की वीडियो सामने आ गई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का मामले की आला सतह की तहकीकात कराने का ऐलान। कहा, जेल में ज्यादातर मनशियात के आदी कैदी हैं। फरार होने वालों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार बोले, कैदियों का फरार कोई बड़ी साइंस नहीं, वाकया कुदरती आफत की वजह से पेश आया। कैदी ज़लज़ले की वजह से खौफजदा होकर फरार हुए। कवाइफ मौजूद, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। वजीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी ने IG और DIG से रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत बरतने वाले अफसरान के तयन की हिदायत। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। 7 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक कच्ची के इलाके मच में 5 और कल्लात में 2 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की फोर्सेस को शाबाश। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का आज़म। कहा, फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त और खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। ये हमारी मईशत और सकाफत में रचा बसा है। DG ISPR की हिलाल टॉक्स 2025 में असातिज़ा कराम से गुफ्तगू। कहा, फितनतुल हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। शर पसंदों का मुकाबला तालीम, रोजगार और तरक्की से मुमकिन है। दहशतगर्दों की लाशों पर सियासत करने वाले ही उनके सहूलतकार हैं। भारत के खिलाफ 96 घंटों की लड़ाई अपने वसाइल से लड़ी। कशीदगी के दौरान कहीं से कोई मदद नहीं ली गई, सिर्फ अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, जो आलात इस्तेमाल किए वो ऐसे ही हैं जैसे इंडिया के पास हैं, सिर्फ महारत का फ़र्क है। खबरदार किया कि मुस्तकबिल में तनाज़ा मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा। आपका वास्ता इंतहा पसंद ज़हनियत के साथ हो तो आलमी बरादरी के पास मुदाखलत के लिए महदूद वक्त होता है। भारत ने पहलगाम हमले को बगैर तहकीक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की। झूठे इल्जामात को सरहद पार हमलों का जवाब बनाया। पानी को हथियार बनाने की कोशिश आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में OIC रुकन ममालिक को ब्रीफिंग। जाम मुज़ाकरात, सिंतास मुआहदे की बहाली और मसला कश्मीर के हल पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी क़ायम मक़ाम मुस्तकिल मंदूब से भी मुलाकात। पाकिस्तान का मुकदमा सामने रख दिया। चीन, रूस, डेनमार्क, यूनान और दीगर ममालिक के नुमाइंदों से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सवालों जवाब के सेशन में भी हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल कराए। पूरी दुनिया की नज़रें मसला कश्मीर पर लगी हैं। पाकिस्तान दिफाई तौर पर मजबूत हुआ। आलमी सतह पर वक़ार भी बढ़ा। मुल्की मईशत और सियासत पर अच्छे असरात पड़ रहे हैं। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अच्छे कामों की वजह से आवाम ने नून लीग को वोट दिए। सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर। पानी ज़ख़ीरा करने के इस्तेदाद और ज़राअत के लिए फराहमी बढ़ाना जरूरी है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत दियामीर भाषा डैम समेत दीगर आबी वसाइल पर इजलास। कहा, मौशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। पानी की स्टोरेज बढ़ाने और मौसर इस्तेमाल की जरूरत है। दियामीर भाषा डैम जैसे मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। इमदाद के नाम पर कत्लेआम। खान यूनुस, जबाली और गजा सिटी पर बारूद की बरसात। मजीद 34 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी कैंप में फायरिंग की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए फ्रीडम फ्लोटेला इटली से रवाना। इसराइल का किसी भी हाल में कश्ती को रोकने का फैसला। कश्ती पर माहौलियाती एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग समेत कई एक्टिविस्ट सवार हैं।
आयरलैंड के MMA फाइटर मैककोरी ने फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद कर दी। इस्राएली हरीफ को हराने के बाद फ्री फलस्तीन के नारे, फलस्तीन का परचम पहनकर जश्न मनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डिफेंस कराची में शहरी पर तशद्दुद का केस, अदालत ने मुलजिम सलमान फारूकी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। गिजरी पुलिस की कार्रवाई, तशद्दुद में मुलविस एक और मुलजिम अवैस हाशमी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 4 हो गई। इस्लामाबाद सेक्टर G13 में खातून टिकटॉकर कत्ल, सना यूसुफ को घर में नामालूम शख्स ने गोलियां मारी। मुलजिम फरार, मकतूला का ताल्लुक अपर चित्राल से था। वालिदा की मुद्दत में थाना सुंबुल में मुकदमा दर्ज। कराची में 24 घंटे के दौरान 11वां ज़लज़ला, शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ले के झटके मजीद 2 रोज तक महसूस किए जा सकते हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश, मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। लाहौर में हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। बालई पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कराची का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, मनपसंद जानवरों की तलाश। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में 1.5 करोड़ मालियत का चांद उतर आया। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ की नाकाम कोशिश के बाद सदारती इंतखाबात, वोटिंग का अमल जारी। तवील सियासी बहरान के बाद वोटर्स की भरपूर दिलचस्पी। दोपहर 1 बजे तक टर्न आउट 62% से तजावुज कर गया। ली जे म्यूंग और किम मॉन्सू के दरमियान कांचे का मुकाबला मुतवक्का है। तुर्की के साहिली इलाके मारमोरियस में 5.8 शिद्दत का ज़लज़ला, लोगों में खौफ हरास। खिड़कियों से कूदने के बाइस 7 अफराद जख्मी। ज़लज़ले का मरकज़ यूनानी जजीरे में 68 किलोमीटर गहराई पर था। क्रिकेट को मजीद बेहतर करने की कोशिशें, पीसीबी ने व्हाइट बॉल परफॉर्मर्स को बुला लिया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी समेत 22 खिलाड़ी कैंप का हिस्सा। तमाम खिलाड़ी 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुख्तसर कैंप में शिरकत करेंगे। हेड कोच माइक हैसन और दीगर कोचेस टॉप परफॉर्मर्स के साथ मुस्तकबिल का प्लान तैयार करेंगे। नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन में 100 मैचेस जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। बरतानिया के कैमरॉन नूरी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। टॉप सीड यानिक सिनर को भी क्वार्टर फाइनल का टिकट मिल गया। विमेंस मुकाबलों में आलमी रैंकिंग में 361 नंबर पर मौजूद बोसन ने नंबर 3 सीड जेसिका पेगोला को अपसेट कर दिया। अमेरिका की कोको गॉफ ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। और ऊंचे नीचे दुश्वार और पथरीले रास्तों से पहाड़ की चोटी सर करने का मिशन। ऑस्ट्रिया में 100 से ज्यादा खतरों के खिलाड़ियों की शिरकत, कई राइडर्स हादसे का शिकार। जर्मनी के मैनुअल ने 2 घंटे 49 मिनट और 17 सेकंड्स में मैदान मारा।